मूवी की स्टार्टिंग होती है एडलवाइन गर्ल्स एकेडमी से, जहां हम देखते हैं गर्ल्स के एक ग्रुप को जो एक बाथरूम में एक रिचुअल कर रही होती है। उस रिचुअल को एलिस नाम की लड़की लीड कर रही थी। एलिस अब एक स्टोरी बताती है कि इस कॉलेज में काफी टाइम पहले एक लड़की ने अपने हाथ की नस काटकर सुसाइड कर लिया था और उसकी ब्लड से बाथ टब भी भर गया था, जिससे वो उसमें ही डूब गई। अब एलिस रिचुअल के बारे में बताती है कि आईने के सामने उन लड़कियों को उस लड़की को याद करते हुए उसको बुलाना था और वो लोग वैसा ही करती हैं। अब बाथरूम में कुछ हलचल शुरू हो जाती है और तभी वहाँ रखे बाथ टब से आवाज आती है। बाथ टब को देखने पर वो खून से भरा हुआ था और उसमें से एक लड़की बाहर आती है। ये सब देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं और कैरी नाम की लड़की बाथरूम से भागकर अपने रूम में चली जाती है। अब बाथरूम वाली सारी लड़कियां हंसने लगती है, एज ये सब एलिस और उसकी फ्रेंड्स का प्रैंक था। रूम में जाने पर कैरी को किसी की आहट सुनाई देती है और उसको एक मास्क्ड पर्सन दिखाई देता है। बाथरूम में सारी लड़कियों को कैरी की आवाज आती है और वो लोग कैरी को देखने जाती हैं, जहां कैरी बिल्डिंग की विंडो से नीचे गिर गई थी और उसकी डेथ हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कमील मीरोज नाम की लड़की को जो एडलवाइन ज्वाइन करने आई थी। कमील एडलवाइन की डीन मिसेस लैंड्री से मिलती है, जहां वो डिस्कस करते हैं कि कमील ने बहुत कोशिश की थी एडलवाइन में एडमिशन लेने की। कमील मिसेस लैंड्री से रिसेंटली हुई कैरी की डेथ के बारे में पूछ रही है, जिस पर वो कहती है कि वो एक एक्सीडेंट था और कमील को इस बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। अब हेलिना नाम की स्टूडेंट कमील को उसका रूम दिखाने जाती है, साथ ही वो उसको कॉलेज के रूल्स भी समझा रही थी। कमील अपना रूम देखती है और पूछती है कि क्या ये उसी लड़की का रूम है, जिस पर हेलिना हाँ बोलती है, एज कोई और रूम खाली नहीं था। अब कमील रूम देख रही होती है, तभी रूम की लाइट फ्लिकर होने लगती है, जिसको वो इग्नोर कर देती है। कमील कॉलेज में स्टडी लॉन्ज में बैठी होती है, तभी वहाँ इयोन और लेनोरा आती है, जो हेलिना को वहाँ से जाने को बोलती है क्योंकि वो टेबल उनकी थी। कमील उनको हाई बोलती है और बात करती है, बट इयोन और लेनोरा उसको एटीट्यूड शो करने लगती है। हेलिना भी वहाँ आ जाती है, जो कमील को वहाँ से चलने के लिए बोलती है। अब वहाँ एलिस भी आ जाती है, जिसके साथ बेथनी और रोजलिन भी थी। एलिस कमील से बात करती है और उस पर पानी फेंक देती है, जिसके बाद कमील एलिस को पंच कर देती है। एलिस और उसकी फ्रेंड्स कमील को मारने लगती है और तभी वहाँ मिसेस लैंड्री आ जाती है, जो उनको अपने ऑफिस में ले जाती है। मिसेस लैंड्री कमील से पूछती है कि फाइट किसने शुरू किया, जिस पर कमील कुछ नहीं बोलती और मिसेस लैंड्री सबको पनिशमेंट देने का बोलती है। रात को कमील के रूम की लाइट फ्लिकर होने लगती है और उसको वहाँ कैरी की स्पिरिट दिखती है, जिससे वो बहुत डर जाती है। उसको बेड पर भी एक स्पिरिट दिखाई देती है और सडनली उसकी नींद खुल जाती है, एज ये एक नाइटमेयर था। अब डोर नॉक होता है कि वहाँ ट्रेवर आता है। ट्रेवर अपने बारे में बताता है कि वो कॉलेज का हैंडीमैन है और मिसेस लैंड्री का बेटा भी है। कैमिल ट्रेवर से कॉलेज की हॉन्टिंग स्टोरीज के बारे में पूछती है, जिस पर वो बोलता है कि कॉलेज में बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं जो सच भी है। अब कमील क्लास में होती है, जहाँ टीचर उससे क्वेश्चन करती है, बट कमील आंसर नहीं कर पाती। टीचर क्लास में ये भी बताती है कि बेथनी ने $2.5 लाख की स्कॉलरशिप जीती है, जिस पर एलिस और बाकी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। बेथनी ने एक ऐसे लिखा था जिससे वो स्कॉलरशिप जीती थी और ये ऐसे कुछ जगह पर पब्लिश भी होने वाला था। नेक्स्ट सीन में मिसेस लैंड्री कमेल, एलिस, हेलिना समेत कुछ स्टूडेंट्स को अपने रूम में बुलाती है। कमेल और हेलिना लाइब्रेरी से बुक्स निकालती हैं। हेलिना कुछ बुक्स लेकर वहाँ से चली जाती है और कमेल को वहाँ एक मास्क पहना हुआ आदमी दिखता है, जिससे वो डर जाती है और उसको 2 हाथ भी खींचते हैं, बट ये इवोन और लेनोरा का ही एक प्रैंक था। अब वहाँ हेलिना आ जाती है और इवोन और लेनोरा उन दोनों को चुड़ाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब कमेल हेलिना से कैरी के बारे में पूछती है कि वो कैसी लड़की थी और वो कैसे मरी थी। हेलिना बताती है कि वो एक अच्छी लड़की थी और हेलिना और कैरी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। सब ये मानते हैं कि कैरी की डेथ एक्सीडेंटल थी। हेलिना को कैरी की डेथ का बहुत दुख था और वो ये बताते हुए बहुत दुखी हो जाती है। वो आगे बोलती है कि वो खुद नहीं जानती कि एक्चुअली हुआ क्या था और तभी एलिस उसके पास आकर बोलती है कि वो पता लगा सकती है। अब एलिस सबको एक रिचुअल के बारे में बताती है, जिसका नाम सियांस था, और कमेल हेलिना को बताती है कि ये एक प्रैंक ही होने वाला है। सब लोग अब रिचुअल करने लगते हैं।
रिचुअल में वो लोग अपने पास के स्पिरिट को बुला सकते थे और उससे बात भी कर सकते थे। रिचुअल शुरू होते ही पॉइंटर मूव होने लगता है। अब वहाँ कैरी की स्पिरिट आ जाती है और वो सबको बताती है कि वहाँ एक घोस्ट है जो सबको मारने वाली है, जिससे सब लोग डर जाते हैं। वहाँ एक हलचल भी होती है जिससे सब घबरा जाते हैं और मिसेस लैंड्री वहाँ आती है और वो लोग अब रिचुअल बंद कर देते हैं। अब वहाँ जो कुछ भी हुआ था वो लोग उसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं और बेथनी बताती है कि उसने इंटरनेट पर इसके बारे में पता किया था। वो आगे बताती है कि घोस्ट रियल होते हैं और कैरी की स्पिरिट सच में वहाँ आई थी, लेकिन कमेल और हेलिना उनकी बातों पर यकीन नहीं करते और वो लोग ये बात भी करते हैं कि उस रात को जब कैरी की डेथ हुई थी तो उन लोगों ने स्पिरिट को कांटेक्ट किया था। सब लोग अब अपने रूम में जाने लगते हैं और कमेल और हेलिना अपने रूम्स में चली जाती हैं। लेनोरा बाकी लोगों को बताती है कि वो रिसेंटली एक लड़के से ऑनलाइन मिली थी और वो उससे मिलने जा रही है और वो जल्दी ही आ जाएगी। लेनोरा कॉलेज से थोड़ी आगे गार्डन में खड़ी हो जाती है जहाँ वो एक सेल्फी क्लिक करती है और उसको सेल्फी में एक मास्क पहना हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। वो उसको देखने थोड़ी आगे जाती है, तभी वो पीछे से मास्क पहना हुआ आदमी उसको स्टैप कर देता है और खींचकर कहीं और ले जाता है। कमेल के रूम में फिर से लाइट फ्लिकर होने लगती है और तभी वहाँ हेलिना आती है। हेलिना कमेल से बात करते हुए बताती है कि कैरी एक अच्छी इंसान थी और वो एज अ स्पिरिट भी किसी को हार्म नहीं कर सकती। नेक्स्ट डे मिसेस लैंड्री सब लड़कियों को डांस प्रैक्टिस करा रही थी, तभी उनको एक कॉल आता है कि लेनोरा मिसिंग है और वो वहाँ से चली जाती है। एंड मिसेस लैंड्री सबको बताती है कि लेनोरा किसी लड़के से ऑनलाइन बात करती थी और उसका सारा सामान भी गायब है, मतलब वो भाग चुकी है। सब लोगों को ये थोड़ा अजीब लगता है। बाहर आने पर कमेल बोलती है कि वो ट्रेवर से लेनोरा के रूम की कीज ले लेगी, जिस पर एलिस बोलती है कि ट्रेवर किसी स्टूडेंट से बात नहीं करता। बट कमेल ट्रेवर को मैसेज करती है और वो रूम दिखाने के लिए रेडी हो जाता है। सब लोग लेनोरा के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं और वो ट्रेवर भी वहां आ जाता है। सब लोग अब लेनोरा का रूम चेक करते हैं जहां उसकी सारी जरूरी चीजें मिसिंग थी, बट उसका सीक्रेट डोर का सामान वैसा ही पड़ा था, विच मीन्स कि लेनोरा खुद नहीं भागी थी। अब इवॉन लेनोरा के बेड को देखती है जहां उन लोगों को एक अलग सा क्रॉस ब्लड से बना हुआ मिलता है। मिसेस लैंड्री अब उन लोगों को रूम से बाहर करती है और ट्रेवर को भी डांटती है। अब स्टडी लॉन्च में बेथनी सर्च करती है जहां वो पता करती है स्कूल में सबसे पहले होने वाले डेथ को, जो 1998 में हुई थी। उस लड़की का नाम एलिसिया केन था और उसने अपने हाथ की नस काटकर सुसाइड किया था, साथ ही वो बाथ टब में डूब गई थी। वो लोग अब अलीशा की पिक्चर देखती हैं जिसमें वो उसके नेक पर उसी क्रॉस का पेंडेंट देखती है जो उन्होंने लेनोरा के बेड पर देखा था और अब उनका शक भी बढ़ चुका था कि अलीशा केन के स्पिरिट कॉलेज को हॉन्ट कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम रोजलिंड को देखते हैं जो बाथरूम में बाथ ले रही थी। तभी बाथरूम की लाइट अपने आप ऑफ हो जाती है। वो लाइट चेक करने जाती है और सडनली उसकी शैम्पू की बोतल जमीन पर गिर जाती है। शावर भी अपने आप ऑन हो जाता है। वो वापस देखने जाती है, तभी वही मास्क पहना हुआ आदमी उस पर अटैक कर देता है। दूसरी ओर रूम में कमेल को फिर से कुछ चीजें अजीब सी फील होती है और उसका पेन भी जमीन पर अपने आप ही गिर जाता है। वो पेन उठाती है और उसके हाथ पर ब्लड लग जाता है। कमेल हाथ साफ करने बाथरूम जाती है, तभी उसको रोजलिंड की डेड बॉडी मिलती है। अगले सीन में पुलिस कॉलेज आ जाती है और मिसेस लैंड्री सबको बताती है कि रोजलिंड की बाथरूम में फिसलने से डेथ हुई है, जिसके साथ सभी लोग अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। कमेल अपने रूम में होती है, तभी वहाँ हेलिना आ जाती है। हेलेना बोलती है कि वो कमेल को देखने आई है कि वो ठीक है या नहीं, एज अभी बहुत कुछ हो रहा है कॉलेज में और हम समझ सकते हैं कि हेलेना कमेल की बहुत फिक्र करती थी। कमेल उसके रूम में कुछ देर रुकने के लिए बोलती है और हेलेना मान जाती है। हेलेना और कमेल बात कर रही होती है जहाँ हेलेना बोलती है कि वो बिलीव नहीं कर पा रही कि रोजलिंड फिसलकर मर गई है, एज ऐसा होना इम्पॉसिबल है। वो आगे बताती है कि उसको कभी कभी लगता है कि उसको कोई देख रहा है, बट वहाँ कोई नहीं होता। कमेल हेलेना को एक स्टिक देती है, एज वो भी हेलेना की फिक्र करती थी और हम समझ पाते हैं कि वो लोग काफी अच्छी दोस्त हो चुकी हैं, जो कि एक दूसरे के बारे में केयर करती हैं।
दूसरी ओर हम बेथनी को देखते हैं जो अपनी मॉम से बात कर रही थी, क्योंकि हाल ही में हुई चीजों से वो बहुत डरी हुई थी और उसको फिक्र भी थी बाकी लोगों की। साथ ही वो अपनी मॉम से बोलती है कि वो अपनी स्टडी अच्छे से करेगी और वो फोन रखकर सोने लगती है। तभी उसको रूम में वही मास्क पहना हुआ व्यक्ति दिखाई देता है जो उस पर अटैक करता है। बेथनी की चीख सुनकर कमेल, हेलेना और इवॉन वहां आ जाते हैं, बट वहां उनको कोई नहीं मिलता। मिसेस लैंड्री बेथनी से बोलती है कि उसने नाइटमेयर देखा होगा और सब लोग सोने चले जाते हैं। रूम से बाहर कमेल इवॉन से बात करती है कि कॉलेज में जो कुछ हो रहा है उसको वॉच आउट करना होगा, जिस पर इवॉन कहती है कि वो लोग सुबह ये सब चेक करेंगे। सुबह कमेल को हेलेना का मैसेज आता है कि वो एलिस, इवॉन और बेथनी के साथ स्टडी में है। कमेल स्टडी लॉन्च में आ जाती है जहां सब लोग थे और बेथनी बताती है कि उन लोगों को सीऑन्स फिर से करना चाहिए ताकि वो पता कर पाए कि आखिर रोज़लिंड के साथ हुआ क्या था। वो लोग रिचुअल करने लगते हैं और अब रोज़लिंड की स्पिरिट वहां आ जाती है। वो लोग स्पिरिट से पूछते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था, जिस पर स्पिरिट बताती है कि उसका मर्डर हुआ था। वो लोग स्पिरिट से मर्डरर का नाम पूछती है और वो स्पिरिट कमेल का नाम बताती है। अब एलिस कमेल पर गुस्सा करती है और उसको पंच भी करती है क्योंकि उसने सबको मारा, बट कमेल बोलती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बेथनी बोलती है कि वो अपने घर पर मैसेज कर रही है कि अगर उसको कुछ हुआ तो जिम्मेदार कमेल होगी, और एलिस और इवॉन भी वैसा ही करती है। कमेल और हेलेना वहां से चले जाते हैं और बेथनी सजेस्ट करती है कि उनको पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए क्योंकि पुलिस जल्दी सच पता कर सकती है। इवॉन वहां से डांस प्रैक्टिस के लिए चली जाती है। डांस प्रैक्टिस के टाइम इवॉन को वही मास्क पहना हुआ व्यक्ति दिखाई देता है और सडनली वो इवॉन पर अटैक कर उसको मार देता है। रात को कमेल को अपने रूम से कैरी की स्पिरिट हॉन्ट करती है और वो डर कर वहाँ से हेलेना के रूम में सोने चली जाती है। हेलेना बताती है कि वो स्लीपिंग पिल्स लेकर सोई हुई है एज वो बहुत परेशान थी और वो पूरी रात सो पाएगी। दूसरी ओर एलिस को इवॉन के नंबर से मैसेज आते हैं और मैसेज में उसको बाहर आने को कहा जाता है। एलिस बाहर जाने लगती है और एलिस की आहट से कमेल भी जाग जाती है। कमेल अपना नाइफ लेकर एलिस के पीछे जाती है, बट वो मास्क पहना हुआ व्यक्ति उस पर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। कॉलेज के बाहर जाने पर एलिस पर भी वो मास्क पहना हुआ व्यक्ति अटैक कर देता है और उसको खींच कर ले जाता है। अब लाइब्रेरी में वहाँ पे मास्क पहना हुआ व्यक्ति खड़ा होता है और एलिस और कमेल को वहाँ बांधा हुआ था, और अब यहाँ पर मूवी के राज से पर्दाफाश होता है। उस मास्क पहने हुए व्यक्ति के पास से एक मास्क पहनी हुई लड़की भी आती है और ये दोनों कोई और नहीं बल्कि ट्रेवर और बेथनी थे। कमेल को होश आ चुका था और बेथनी उसको सब बताती है कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। उसने जो ऐसे स्कॉलरशिप जीती थी वो एक्चुअली उसकी थी ही नहीं, असल में वो कैरी की डिप्रेशन स्टोरीज थी जो उसने कॉपी करी थी, और ट्रेवर ने कैरी को इसलिए मारा ताकि बेथनी पकड़ी न जाए। आगे बेथनी बताती है कि बाकी लोगों को उसने इसलिए मारा क्योंकि उसका ऐसे पब्लिश होने वाला था और सबको पता चल जाता कि वो कॉपी किया हुआ है। कमेल अब अपने नाइफ से अपनी हाथ की रोप काटने की कोशिश करती है। उस पर बेथनी बोलती है कि वो हेलेना को भी ऐसे ही मार देगी, जिस पर कमेल उसको वार्न करती है कि वो हेलेना से दूर ही रहे और हेलेना को कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर हेलेना की नींद खुल जाती है और वो अपने सामने कैरी के स्पिरिट को देखती है जो सडनली गायब हो जाती है, बट हेलेना को वहाँ कमेल नहीं दिखती और बाहर देखने पर वो लाइब्रेरी की लाइट को फ्लिकर होता पाती है। इधर बेथनी आगे बताती है कि वो 14 साल की उम्र से ट्रेवर के साथ है रिलेशनशिप में, और ट्रेवर भी बोलता है कि 1998 में अलीशा केन उसकी केयर टेकर थी। एक दिन जब ट्रेवर 12 साल का था उसने अलीशा के सर पर हैमर मार दिया था और बाद में उसकी नस काट कर उसको पानी में डुबाकर मार दिया, विच क्लियरली शोज कि ट्रेवर मेंटली इल था। अब बेथनी बोलती है कि वो एलिस और कैमल को इसी तरह मार देगी जिससे सबको लगेगा दोनों आपस में लड़कर मर गई हैं, और कमेल सोशल मीडिया पर नहीं है तो सबको ये भी यकीन हो जाएगा कि उसने ही बाकी के खून किए थे। बट तभी कमेल बोलती है कि वो कमेल मीडोज है ही नहीं। बेथनी और ट्रेवर इससे थोड़ा सा शॉक्ड होते हैं बट वो इसको लाइटली ले लेते हैं। साथ ही बेथनी कमेल के हाथ से नाइफ भी छीन लेती है। लाइब्रेरी की लाइट्स ऑफ हो जाती है और बेथनी उसको चेक करने आ जाती है। तभी हेलेना आकर ट्रेवर पर अटैक कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब कमेल एलिस को लेकर वहाँ से भागने लगती है बट एलिस उन पर हमला करके हेलेना को भी बेहोश कर देती है। अब कमेल और बेथनी आपस में फाइट करते हैं और कमेल बेथनी पर लाइट गिरा देती है जिससे वो भी बेहोश हो जाती है, और बेथनी कमेल को मारने ही वाली होती है तभी कमेल उसको ट्यूबलाइट से स्टैब कर देती है।
अब कमेल बताती है कि कैरी उसकी बचपन से ही एक बहुत अच्छी दोस्त थी। कमेल अब एलिस और हेलेना को बाहर भेज देती है और अब यहाँ ट्रेवर भी छुप जाता है। कमेल बुक शेल्फ के पीछे छुप जाती है और ट्रेवर उस पर शेल्फ गिरा देता है, बट कमेल बच जाती है और वो अब ट्रेवर को स्टैब कर देती है, जिससे गिरने की वजह से ट्रेवर का पैर टूट जाता है। ट्रेवर बोलता है कि उसकी मॉम उसको जेल से बाहर निकाल लेगी और वो जेल में ज्यादा दिन नहीं रहेगा। कमेल ट्रेवर के सर पर एक अलमीरा गिरा देती है, जिस पर ट्रेवर भी मर जाता है। लास्ट सीन में कमेल कॉलेज छोड़कर जाने लगती है और बाहर उसको हेलेना मिलती है। कमेल हेलेना को बताती है कि वो कैरी की बचपन की दोस्त है और वो कॉलेज सिर्फ यही पता करने आई थी कि उसने सुसाइड क्यों किया। कमेल ये भी बताती है कि उसका असली नाम कमेल मीडोज भी नहीं है। लास्ट में हेलेना उसे पूछती है कि वो कमेल को मिलना चाहे तो कैसे मिलेगी, जिस पर कमेल बोलती है कि वो खुद आ जाएगी हेलेना के पास, और वो दोनों किस करती हैं और कमेल जाने लगती है। कॉलेज की तरफ देखने पर उसको कैरी की स्पिरिट दिखाई देती है जो उसको बाय कर रही थी, और ये मूवी बस यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सियोन्स मूवी की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।